डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 4 विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें जिनके लिए x माइनस वन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो। ये देखिए x माइनस वन जो है वह ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इनका क्या है, एक गुणनखंड है। तब हमें के का मान ज्ञात करना है विभाजन विधि से यानी कि भाग विधि से। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। इनका हमारा फर्स्ट नंबर देखिए, हमें के का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम x माइनस वन को हम भाग देंगे ये एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x प्लस ये के से। तो देखिए हमारा क्या आएगा, हम एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पे x है तो हम एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे तो हमारा क्या होगा एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये भाई साहब और ये भाई साहब हमारा कैंसिल होगा, माइनस 6x और ये प्लस x तो ये हमारा माइनस 5x स्क्वायर प्लस ये 11x प्लस ये के हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5x स्क्वायर है तो हम यहाँ पे माइनस 5x से लगाएंगे तब ये नहीं, ये जाके हमारा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5x को हम x से गुना करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर और माइनस माइनस ये हमारा प्लस 5x हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस, ये और ये हमारा कैंसिल होगा। 11 में से 5 जाएगा तो ये हमारा 6x प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 6 से लगा देंगे। तो 6 से लगाएंगे तो ये 6x और प्लस माइनस माइनस ये हमारा 6 हो जाएगा। तो माइनस है तो ये प्लस ये माइनस, ये और ये हमारा कैंसिल, ये हमारा क्या होगा k प्लस 6। ये क्या बोला है, ये x माइनस वन जो है वह क्या है, तो इसका जो है वह गुणनखंड है। क्लियर। तो हम जो है वो जब ये गुणनखंड है तो ये हमारा ये x माइनस वन इनका गुणनखंड है तो जो भी हमारा शेषफल आया हुआ है तो वो शेषफल को हम 0 के इक्वल कर देंगे। देयरफॉर ये शेषफल अर्थात ये हमारा rx इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये k बराबर ये हमारा माइनस के 6 आएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, विभाजन विधि द्वारा c का मान ज्ञात करिए। ये हमारा ये बहुपद का एक गुणनखंड ये दिया हुआ है, इसमें भी वही हम काम करेंगे। दूसरा में हमारा 2x प्लस 1 दिया हुआ है तो ये 2x प्लस 1 को हम भाग लगाएंगे ये इनसे 4x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये c दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। x पावर 1 है x पावर 4 है तो हम x क्यूब से यहाँ पे भाग लगाएंगे तभी नहीं, ये हमारा 2 दूनी के 4 और x क्यूब x तो ये हमारा x पावर 4 हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा तो ये हम इनको गुना करेंगे ये 2 x क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल। माइनस 2 x क्यूब माइनस ये 3x स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये c हो जाएगा। अब देखिए 2x क्यूब है और यहाँ पे 2x है तो हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बारे में लगाएंगे तब ना, ये हमारा क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर x तो हमारा x क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस है तो ये प्लस, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस, ये हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये c हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है तो माइनस जो है वो दे दीजिए और हम 2x से लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, माइनस जो है वो 2 नहीं दीजिए। 2 क्यों नहीं दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसीलिए तो हम 2 नहीं देंगे तो ये हमारा 2x को हम माइनस x से गुना करेंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर और ये हमारा प्लस माइनस माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा। माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो ये हमारा प्लस, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एक कितना होता है 4x प्लस ये c। अब देखिए 2x है यहाँ पे 4x है तो जब हम 2 से यहाँ पे लगा देंगे तब ना 2 दूनी ये 4x हो जाएगा और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस और ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा c माइनस 2 आया हुआ है। क्लियर, देखिए ये क्या बोला है 2x प्लस 1 इनका एक गुणनखंड है तो गुणनखंड है इनको ये सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x का मान इसमें हम रखेंगे तो इनको ये सेटिस्फाई करेगा। जो भी हमारा शेषफल आया हुआ उनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो चूंकि शेषफल
अर्थात ये आर एक्स को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो शेषफल हमारा c माइनस 2 आया हुआ है, ये इनको 0 के इक्वल कर देंगे, तो -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये c बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका 5 नंबर कहता है बहुपद 6x पावर 4 प्लस 8x पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद इतना से हमें क्या करना है, विभाजित करने के लिए कहता है, अर्थात भाग देने के लिए कहता है। और जो भी शेषफल आएगा, शेषफल ये कह रहा है कि ये है, तब हमें ए और बी का मान बताना है। पहले इनसे हम इनमें भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उनको इनके बराबर कर देंगे, तो और कंपेयर करेंगे तो हमारा ए और बी का मान इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 1, इनको भाग देते हैं 6x पावर 4 प्लस ये 8x पावर 3 प्लस ये 17x स्क्वायर प्लस ये 21x प्लस ये 7 में हम भाग दे देते हैं। तो देखिए 6x पावर 4 है, 3x स्क्वायर है, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 दे दीजिए। x पावर 2 है, x पावर 4 है, तो हम x स्क्वायर बार में लगाएंगे तब ना, 2 दूनी 3 दूनी की 6 और x स्क्वायर तो x पावर 4 हो जाएगा, और इनको हम गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8, जोड़िए 8 दे दीजिए, x और x स्क्वायर, x पावर 3 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये हमारा हैप्पी बर्थडे, ये भी हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये भाई साहब 17x स्क्वायर प्लस ये 21x प्लस ये 7 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 17 है और यहाँ पे 3 है। आपको हम बोले थे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा कटना चाहिए, ये इनको ऊपर में लिखिएगा, 17x स्क्वायर, इनको हम इनसे भाग देना है 3x स्क्वायर से, ये और ये कैंसिल होगा। अगर हम यहाँ पे 17/3 से भाग लगा देते हैं, कहीं न कहीं ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ये 17/3 दे दीजिए। क्या दे दीजिए सर, हम यहाँ पे 17/3 दे देंगे। क्लियर, यहाँ पे 17/3 दे देंगे। अरे बउआ देखिए, हम तो एक तो बड़ा ही मिस्टेक कर दिए हैं। ये 2x स्क्वायर को हम 1 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर दे दीजिए। तो जब 2x स्क्वायर देंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो 17 में से 2 जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 17 नहीं बल्कि ये 15 हो जाएगा। कितना होगा सर, 15 हो जाएगा। तब तो ये तो बट्टा वाला झमेला ही नहीं है। ये हमारा यहाँ पे 2x स्क्वायर आया हुआ है, 15 है ना, तो 3 × 5 = 15, तो जोड़िए 5 दे दीजिए। x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, अब 5 से ही लगा दीजिए, तो ये हमारा 5 दिया 15x स्क्वायर, और ये 5 चौके 20x हो जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 21 में से 20 जाएगा तो ये हमारा x बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 बचेगा। x + 2 आया हुआ है, ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए हमारा जो है वो शेषफल क्या कर रहा है, शेषफल हमारा इनका x + b है, बट शेषफल हमारा इतना आया हुआ है। चूंकि शेषफल हमारा x + b है, ये x + b है, बट शेषफल हमारा क्या आया हुआ है, x + 2 है, x + 2 बराबर ये x + b। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा तुलना करने पर, x कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि कोफिशिएंट को हम हिंदी में गुणांक कहते हैं, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमारा देयरफॉर ये a का मान हमारा 1 हो जाएगा, और b का मान ये तथा b का मान ये 2 हो जाएगा। a बराबर 1, b बराबर 2, ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।